बुज़दार सरकार ने की है, तो वो अब आपस में ही लड़ पड़े हैं इस बात पे कि ज़्यादा करप्शन किसने की है। तो मुझे लगता है कि ये करीब करीब ही है करप्शन में, मगर जिसका बेटा भागा हुआ है और अपने बाप की वजारत आला बचाने के लिए पाकिस्तान आने से भी गुरेज़ा है, उसको मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि आपका मास्टर प्लान जो है उस पर स्टे ऑर्डर हो गया है। अब 2 हफ्ते में आप क्या जवाब जमा कराएंगे? कानूनी जवाब कोई नहीं है, इखलाकी जवाब आपके पास कोई नहीं है। आज ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो मास्टर प्लान की शक्ल में अल्लाह ताला के फजल से हमें मिली है। नैब ने भी इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है जो मुझे खबर मिली है। तो इसलिए इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। अराकीन की तादाद इनके पास है नहीं, 179 के मुकाबले में ये 165 पे खड़े हैं। तो अदालती ऑर्डर में तो ये बात दर्ज है कि आप एतमाद का वोट जब मर्जी चाहें ले सकते हैं। तो आपको क्या चीज़ रोक रही है? आप अपने हाथ मजबूत करें, आप इस इब्हाम को दूर करें, आए एतमाद का वोट लें और क्या जी हम एतमाद का वोट लेने आ गए हैं। मगर आपको भी पता है कि आपके पास अराकीन की तादाद नहीं है। जिस दिन आपके एतमाद का वोट नाकाम हुआ, क्योंकि देर सवेर लेना पड़ेगा, आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 ये कहता है कि एतमाद का वोट लेना होगा। मंजूर भट्टू साहब के दौर में भी एतमाद का वोट, और मेरी अदालत से भी सजा है कि आइन को रीराइट ना किया जाए। आइन के अंदर जब आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 ये कहता है, और देखिए कि 3 MPAs जिसके अंदर आपकी खवातीन MPAs भी मौजूद हैं, वो कहती है हमने परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना। तो आपकी तादाद कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि गवर्नर ने ठीक कहा है आपको एतमाद के वोट का। हम अदालत में पेश करेंगे ये बात कि जी ये 3 MPA इनके परवेज़ इलाही को वोट देने को तैयार नहीं है। और अगर कुल मेंबरशिप देखी जाए तो 180 बामुकाबला 188 है। अब इनके मेंबर अगर इनके साथ नहीं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। एतमाद का वोट देर सवेर लेना होगा, और उसके बाद जो वज़ीर आला का इंतखाब होगा, अगर पहली गिनती में कोई भी उम्मीदवार 186 वोट ना ले सका तो दूसरी गिनती होगी, और दूसरी गिनती में सादा अक्सरियत वाला वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा, जिसका हमें अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा यकीन है और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस मामले पर। भाग तो हुकूमत रही है, भाग तो मुनसिलाई गए हैं, तो आके जवाब देना इन बातों का। मास्टर प्लान में तो आप फंस गए हैं। मास्टर प्लान अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, मौका दिया, मैं बतौर एक मिडिल क्लास सियासतदान इसको अपनी अना की जंग बनाऊंगा, और मैं देखता हूं कि ये मास्टर प्लान 2050 का जो अरबोंपति लोगों को मजीद अरब देने के लिए किया गया है, ये कैसे इस पंजाब के अंदर पास होता है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में अता तारड़ को रोकने की कोशिश की गई। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ गुस्से में आ गए। अता तारड़ हिफाजती रेंजर्स के साथ पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली अता तारड़ को रोकने की कोशिश करती रही। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ गुस्से में आ गए। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं, चोरी पर आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो इस पे ही बात करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि अता तारड़ आपस से बाहर हो गए गुस्से में और अमले को धमकियां देने लगे। पंजाब असम्बली में अता तारड़ को रोकने की कोशिश की गई, मगर नून लीगी रहनुमा गुस्से में आ गए और अमले को धमकियां देने लगे। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं, चोरी पर राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो इस पे ही बात करेंगे। क्या हुआ था भाई?